छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले के वनांचल स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इससे बिजली की समस्या दूर हुई है और बच्चों को बेहतर रोशनी व सुविधाएं मिली हैं। सोलर ऊर्जा से पढ़ाई का माहौल सुधरा है और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ता 70% तक पहुंच सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। धान खरीदी में इस वर्ष नया रिकॉर्ड बना है। 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 23,448 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई जा चुकी है। सरकार के इस कदम से किसानों को समय पर भुगतान मिला है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। बीजापुर जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आईडी बरामद की गई। समय रहते विस्फोटक मिलने से बड़ा हादसा टल गया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ में लमकेनी जलाशय की नहरों के सुधार और निर्माण कार्यों के लिए 4.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि कार्य शीघ्र पूरा कर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका सामने आई है। केसीसी लोन के माध्यम से बड़े पैमाने पर हेराफेरी किए जाने का आरोप है। मामले की जांच शुरू हो गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना वैध तलाक दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 2,800 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव रहे सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी को एसीबी रिमांड में लेकर सख्त पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियां घोटाले की परतें खोलने में जुटी हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर तहसील कार्यालय में सीओ ने रैयतों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की समस्याओं, मुआवजे और जमीन से जुड़े विवादों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री देवांगन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में 11 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और मामले में आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नारायणपुर जिले के डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य मार्गों और कार्यक्रम स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैनात है ताकि आगमन सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो। छत्तीसगढ़ जंगल में हाथियों ने आतंक मचा दिया। 10 किलोमीटर लंबी सड़क पर उनका कब्जा हो गया, जिससे लोगों के लिए मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें राहत और मार्ग खोलने के प्रयास में जुट गई हैं। यातायात प्रभावित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के वन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व निभाने और वन संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसमें राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन की प्रगति का ब्यौरा शामिल होगा। मंत्री रिपोर्ट में आगामी योजनाओं और सुधारों की भी जानकारी देंगे। रायपुर में एपीईडीए का क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात का नया वैश्विक द्वार खोला जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इससे किसानों और व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी और राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में आधुनिक ऑनलाइन तकनीकों के इस्तेमाल से आबकारी विभाग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ गई है। डिजिटल प्रणाली ने रिकॉर्डिंग, लेन-देन और निगरानी को आसान बनाया है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है और जनता के लिए विभाग की सेवाएं अधिक भरोसेमंद और सुलभ हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा समेत 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की है। मामले की जांच अभी जारी है और आरोपियों पर शर्तें लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जर्सी भेंट की गई। इस अवसर पर क्रिकेट और खेल विकास पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के बालोद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। एक ही दिन में डॉग बाइट के 16 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन जल्द कुत्तों के नियंत्रण के उपाय करने में जुटा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में भारी मात्रा में आईडी और माओवादियों के कई ठिकाने बरामद किए गए। इससे बड़े हमले की आशंका टली। अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी है और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए निगरानी तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई टेक्नोलॉजी लागू की गई है। इसके तहत ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी और डिजिटल सेवाओं में सुधार किया गया है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। प्रशासन का कहना है कि स्मार्ट सिटी पहल से शहर की जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी और शहर और अधिक आधुनिक व सुरक्षित बनेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में अतिरिक्त पुलिस चौकियां स्थापित की हैं। इन चौकियों से महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों का त्वरित निपटान और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा। उचकागांव प्रखंड में किसान रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए 8 दिवसीय पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। किसान अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी पंचायत या उपार्जन केंद्र में जाकर रजिस्ट्री आईडी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने कहा कि इससे धान बिक्री और सरकारी योजनाओं में सुविधा बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के एक जिले में 16,000 राशन कार्ड धारकों के नाम राशन सूची से हटा दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई गलत जानकारी और डुप्लीकेट कार्ड को दूर करने के लिए की गई है। प्रभावित लोगों को शिकायत निवारण के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए नई निगरानी प्रणाली लागू की है। इसमें स्मार्ट मीटर और डिजिटल निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे चोरी कम होगी, राजस्व बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को समय पर भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ की कृषि मंडियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने से पारदर्शिता और भरोसेमंद लेनदेन बढ़ा है। किसानों को भुगतान तुरंत उनके बैंक खातों में मिल रहा है। इससे धान और अन्य फसलों की बिक्री में सुव्यवस्था आई है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है, जिससे कृषि क्षेत्र में विश्वास और मजबूती आई है। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने रायपुर में नए बस रूट की शुरुआत की है। इस नए रूट से शहर के प्रमुख इलाकों को जोड़ने में आसानी होगी और यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं और सुलभ होंगी। विभाग का कहना है कि इससे ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले के स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इससे बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है और बच्चों को बेहतर रोशनी में पढ़ाई का अवसर मिला है। प्रशासन का कहना है कि सोलर ऊर्जा से पढ़ाई का माहौल सुधरा है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका की जांच जारी है और आगे भी संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थलों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका सामने आई है। केसीसी लोन के माध्यम से बड़े पैमाने पर हेराफेरी किए जाने की जानकारी मिली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। ऑनलाइन लाइसेंस, ई-पेमेंट और निगरानी सिस्टम से लेन-देन आसान हुआ है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और विभागीय सेवाओं में गति और पारदर्शिता आई है। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री देवांगन ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में 11 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इससे श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। रायपुर में युवाओं के लिए नई खेल और क्रिकेट सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत आधुनिक स्टेडियम, प्रैक्टिस पिच और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को बेहतर मंच मिलेगा और राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए जा रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर स्पीड कंट्रोल, संकेतक बोर्ड और निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यातायात नियमों के सख्त पालन और जागरूकता अभियानों से दुर्घटनाओं पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए
अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश निकास व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के विशेष उपाय किए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का माहौल मिल सके। रायपुर में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल जंप, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर सख्ती शुरू की है। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार किया है। नए ट्रांसफार्मर, लाइनों के उन्नयन और नियमित मेंटेनेंस से बिजली कटौती कम हुई है। विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्थायी और बेहतर बिजली सुविधा मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डिजिटल सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। ई रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल मेडिकल रिपोर्टिंग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इससे मरीजों को तेजी से इलाज मिलेगा और अस्पतालों में कामकाज अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं के तहत बीज, उर्वरक और सिंचाई उपकरणों पर वित्तीय मदद दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इससे किसानों की लागत कम होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जंगलों में आग रोकने के लिए ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके तहत ड्रोन से जंगलों की निगरानी की जाएगी और आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे वन संपदा की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। पर्यटन अवसंरचना, डिजिटल प्रचार और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया है। शहर के मुख्य मार्गों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान न केवल स्वच्छता बढ़ाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सुधार और नागरिकों में जागरूकता भी बढ़ाएगा। जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में मच्छर जनित बीमारियों के लिए सफाई, जल निकासी और जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि समय पर कार्रवाई से संक्रमण और स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।